गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय। उमापति शिव शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, जिसे संकट हरने वाली चतुर्थी भी कहते हैं। एक समय की बात है जब कैलाश में माता पार्वती और भगवान गणेश विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तब माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान श्री गणेश से पूछा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र गणेश, हे चंद्रभाल, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस रूप की पूजा की जाती है, तथा कोई ऐसा व्रत कहो जिसको करने और कथा को श्रवण करने मात्र से ही निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति हो सके और समस्त संकटों से उनकी रक्षा हो सके। तथा हे गणेश, उस व्रत का विधान क्या है, ये सब मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री गणेश ने कहा, हे माता, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को मेरे चंद्रभाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको इस व्रत से जुड़ी एक कथा के विषय में अवगत कराने जा रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हे माते, सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा हुआ करते थे। वे परम प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू आदि का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान और सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। हे माते, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा था। अब तो वे अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथ में आने से मंत्री धर्मपाल धन धान से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ उन्होंने विवाह संपन्न किया। अब सभी मात्र पुत्र धन का उपयोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत ही धर्मपरायण थी। वो भगवान गणेश की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश की श्रद्धा भक्ति से आराधना और पूजन किया और उनका व्रत अनुष्ठान भी किया। साथ साथ उनकी महिमा कथा को भी सुना। अतः उसी घर में पूजन और व्रत से विचलित होकर उस बहू की सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे, क्या तू तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में कराने के उपाय कर रही है? अतः हे माते, अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देखकर सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही है। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक व्यभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की यह बात सुनकर पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकट नाशक भगवान श्री गणेश का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा संतान की प्राप्ति होती है। माताओं के संतान चिरंजीवी होते हैं। अपनी पुत्र वधू की यह बात सुनकर क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई है। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही उसे मार पीट कर उसकी अक्ल को ठिकाने ले आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन हैं
और उनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं, हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और पीटा। इतनी पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परिचय दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं और उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो जाए। प्रिय भक्तगणों, अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्रों अलंकारों को उतार कर राजमहल में फेंक दिया। खुद अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई प्रति उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर ना मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। पुत्र की पुष्टि ना होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए और वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? और वहीं पर उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए। राजा ने कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे अब बढ़ने लगी थी। राजा की दशा देखकर मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं है, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकर सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षकों, सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से ही राजा के पुत्र की खोज जोरों शोरों से शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता नहीं चला तो वो राजमहल में आके राजा के समक्ष डरते हुए यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरण कर्मियों का कोई पता नहीं चला है। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने जाते आते नहीं देखा है। उन सैनिकों की बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मेरा पुत्र कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा पुत्र कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे हैं, किंतु वह नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है, ना ही कोई डाकू आदि यहाँ वास करते हैं, किंतु पता नहीं किस नराधमी ने ऐसा नीच कर्म किया है और न जाने कहाँ गायब हो गया है। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपने सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजा मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उन्हीं के ही कोप का परिणाम आप भुगत रहे हैं। अतः आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन श्रद्धा पूर्वक के साथ चंद्रभाल गणेश चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान श्री गणेश जी राजकुमार को अवश्य ही लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधु की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान श्री गणेश की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझसे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं जानता हूँ, अतः मुझ पर और मेरे परिवार को
उनके किए गए अपराध की क्षमा देकर राजकुमार का पता बता दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश का कष्टनाशक चंद्रभाल संकष्टी चतुर्थी व्रत का अनुष्ठान किया। राजा सहित सभी नगरजनों ने श्री गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु व्रत का अनुष्ठान किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देखकर राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो सब राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। राजा अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करके खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान श्री गणेश जी आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया है। अतः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। आगे श्री गणेश भगवान बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा सभी अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। आगे भगवान श्री गणेश कहते हैं, हे माता, अतः मैं आपको धन संपत्ति पारिवारिक सुख के लिए सुनी जाने वाली एक और दुर्लभ कथा सुनाता हूँ। इसको श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति को असीम आनंद की अनुभूति होती है। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उनका एक बेटा था। बुढ़िया माई 12 मासी गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। वह बुढ़िया माई हर चौथ के व्रत में शहर जाकर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए की दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल घर लाती थी और 4 लड्डू बनाती थी। 4 लड्डुओं में से वह बूढ़ी माई एक से पूजा करती थी, एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक से वह चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं खा लेती थी और एक अपने बेटे के लिए रख देती थी। एक बार की बात है, उनका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी माँ से मिलने के लिए अपनी ताई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बड़ी माँ ने माघ चौथ का व्रत रखा हुआ था। उत्सुकता से लड़के ने पूछा कि ताई जी, मेरी माँ तो 12 चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने बोला कि तेरी माँ तो तेरी कमाई खाने के लिए ये व्रत रखती है। लड़के ने सोचा कि ताई सच कह रही है, वह बुढ़िया लड्डू खाने के लिए व्रत रखती है। लड़के के दिमाग में नकारात्मक विचार घर कर गए। अब वह लड़का घर आता है। जब घर आता है तो उसने देखा कि उसकी माँ तो लड्डू बना रही है, तो उसने सोचा कि ताई जी तो सही कह रही थी, मेरी माँ तो लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है, ये झूठ मूठ का व्रत रखती है। घर आकर लड़के ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए। यहाँ जब कमाता हूँ तो तुम मेरी सारी कमाई खा लेती हो। इस पर माँ ने उसे बहुत समझाया और उसे शहर जाने से मना भी किया। उस बूढ़ी माँ के लाख मनाने पर भी वह नहीं माना। इसलिए उसकी माँ ने साथ ले जाने के लिए उस लड्डू को दे दिया और कहा, बेटा, यह तिल का लड्डू मुसीबत में तुम्हारे काम आएंगे, तो तू चौथ माता का गणेश भगवान का ध्यान करके तिल के लड्डू को अपने हाथ में लेकर चौथ माता गणेश भगवान का ध्यान करना, तेरे ऊपर आए सभी संकट टल जाएंगे। लड़के ने कहा, माँ ठीक है, यदि तू सच्चा व्रत करती है तो मेरे ऊपर आया सभी संकट टल जाएगा, यदि नहीं तो मैं संकट में फंस जाऊंगा। अब लड़का अपनी माँ की बात मानकर उस तिल के लड्डू को अपने साथ ले लेता है। शहर जाते समय रास्ते में एक बूढ़ी माँ दिखी। लड़के ने ध्यान से देखा कि बुढ़िया रोती हुई जा रही थी और पुए बनाती जा रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने पास जाकर उस बुढ़िया माई से उसके रोने का कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा राक्षस रहता है। पहले तो वह खाने के लिए इस नगर के लोगों को मार दिया करता था,
वह लोगों को मारकर खा जाता था। उसके इस अत्याचार को रोकने के लिए नगर में एक व्यवस्था की गई कि हर घर से एक आदमी को दैत्य के पास भेजा जाएगा। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। उस लड़के ने कहा, हे माँ, तुम ये खीर पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने लड़के की बात स्वीकार कर ली। लड़के ने खीर पुए बड़े चाव से खाए और खाकर आराम से सो गया। सोते सोते उसे शाम हो गई। शाम को बूढ़ी माँ के पास राजा के सैनिक आए और कहा कि कहाँ है तुम्हारा बेटा। बूढ़ी माँ ने लड़के से कहा, बेटा, राजा के सैनिक तुम्हें राक्षस के पास ले जाने के लिए आए हैं। वह लड़का खुशी से सैनिक के साथ दैत्य के पास चला गया। उस राक्षस के पास जाकर उसने देखा कि राक्षस तो बहुत भयानक है। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। इतने में ही उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे चौथ माता के तिल के लड्डू दिए थे और कहा था कि मुसीबत में यह तुम्हारे काम आएंगे। उस लड़के ने चौथ माता के वह तिल के लड्डू निकाले और उसे राक्षस के सामने रख कर कहने लगा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ सच्चे दिल से मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो राक्षस का सर कटकर जमीन पर गिर जाए। प्रिय भक्तगणों, यह तो चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार है कि उसका ये वचन कहते ही उस राक्षस का सर कटकर नीचे गिर गया। लड़का सही सलामत वापस आ गया। वापस आते देख उसे राजा ने अपने दरबार में बुलाया और बहुत से उपहार देकर उसे रवाना किया। लड़का अपने रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। चलते हुए कुछ समय बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचा। उस राज्य में एक प्रथा प्रचलित थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक इंसान की बलि दी जाती थी। राज्य से आते देख सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया और आवे को पकाने लगे। लड़के ने फिर से चौथ माता के तिल के लड्डू निकाले और बोला, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ मेरे लिए बिना किसी स्वार्थ के व्रत रखती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु न हो। लड़के के ये शब्द बोलते ही आवा पकने पर लड़के की मृत्यु नहीं हुई। जब आवे से बर्तन निकलने लगे तो आवे से मिट्टी की बजाय सोने और चांदी के बर्तन निकले और लड़के ने अंदर से कहा, बर्तन आराम से निकालना, कहीं मुझे लग न जाए। ये सुनकर बर्तन निकालने वाले आश्चर्यचकित हो गए और उसे आवे से निकालकर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी आश्चर्यचकित था। राजा ने लड़के से पूछा, अच्छा बताओ, आखिर तुम इस आवे से जिंदा कैसे बच गए? लड़के ने जवाब दिया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ के 12 महीने व्रत रखती है, इसलिए चौथ माता की कृपा से, गणेश भगवान की आशीर्वाद से मैं इस आवे से सही सलामत वापस निकल आया हूँ। अब देखिए, राजा को लड़के की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए राजा अपनी आंखों से चौथ माता गणेश भगवान का चमत्कार देखना चाहता था। इसलिए राजा ने चांदी की सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सुराही की नली से निकल कर दिखाओ। प्रिय भक्तगणों, उस लड़के ने देखा कि एक भंवरा सुराही के मुख से बाहर निकला है। लड़के ने चौथ माता का नाम लेकर आंखें बंद करके उस तिल के लड्डू को हाथ में लेकर कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, अगर मेरी माँ तुम्हारे 12 महीने के व्रत रखती है, उसने सच्चे मन से गणेश चौथ, तिल चौथ का व्रत किया है, तो मैं भंवरा बनकर सुराही के मुंह से बाहर निकल आऊं। देखते ही देखते राजा की आंखों के सामने वो लड़का भंवरा बन गया और सुराही के मुख से बाहर निकल गया। राजा ने यह चमत्कार देखा और आश्चर्यचकित हो गया और राजा बहुत खुश हुआ। राजा इतना खुश हुआ कि राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से कर दी। पूरे नगर में राजा ने प्रचार करवा दिया कि नगर की सारी महिलाएं चौथ माता का व्रत करना आरंभ कर दे। कुछ समय बीत जाने के बाद
लड़के को अपनी माँ की याद आई कि मेरी माँ तो बिना किसी स्वार्थ के मेरी सही सलामती के लिए व्रत रखती थी और मैंने किसी अन्य के कहने पर अपनी माँ को गलत समझ लिया। चौथ माता के आशीर्वाद से, गणेश भगवान के अनुकंपा से अभी तक सही सलामत हूँ। इस कारण लड़के ने राजा से अपने नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उसकी बात मान ली और बहुत दान दहेज और हाथी घोड़े देकर विदा किया। लड़के की कई दिन की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह घर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। लड़का उसी बनिए की दुकान में गया जहां उसकी माँ हर चौथ को आती थी। लड़के ने सोचा, आज माँ इस दुकान से गुड़ और तिल और घी लेने जरूर आएगी। जैसा लड़के ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। हाथ में लाठी लिए हुए उसकी माँ रास्ते से आती हुई दिखाई दी। उसकी माँ की उम्र बहुत अधिक होने के कारण उन्हें दिखना कम हो गया था। उसकी लाठी से पैर मारा और जानबूझकर पुत्र के बारे में अपशब्द कहने लगा। उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, भले ही मुझे गाली दे दो पर मेरे पुत्र को कुछ मत कहना। माँ के यह शब्द सुनकर बेटा उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ, मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे पहचाना और गले लगा लिया, पर उसका बेटा इतनी धन दौलत के साथ वापस आया था, इसीलिए नगर के वासियों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बुढ़िया ने चौथ माता को याद किया और मन ही मन चौथ माता गणेश भगवान से कहने लगी कि मैंने अगर सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है तो मेरे स्तनों से दूध आ जाए, दूध की धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की चमत्कार से बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दूध की धारा उसके बेटे के मुंह में गिरने लगी। सभी लोग देखकर हक्के बक्के हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि यही उन्हीं का बेटा है और चौथ माता गणेश भगवान की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत हर महीने रखने लगे। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, चौथ माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, इस कथा को पूर्ण करने हेतु अब आप आगे सुनिए बुढ़िया माई और गणेश जी की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। रोज लकड़ियां बीनती और उसे बेचकर अपना गुजर बसर किया करती, अपना पेट पाला करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है, बुढ़िया माई जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। वह समय सर्दियों का था। बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तभी उसे एक छोटा सा चूहा दिखाई दिया जो सर्दी के मौसम में ठंड से बहुत ही कांप रहा था। बेचारा मरने की अवस्था में था। बुढ़िया माई को उस पर बहुत दया आई। वह उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर रुई में लपेट कर उस चूहे को उन्होंने घर महट दिया और उसकी जान बचाई। उसे दूध तथा कुछ उबले हुए अनाज भी दिए। वह चूहा उस अनाज और दूध को पीकर अपना पेट भरता है। अब चूहा बुढ़िया माई के साथ रहने लगा। बुढ़िया माई भी उसे अपने पुत्र की तरह ही प्रेम किया करती थी। उसने चूहे का नाम मूसक रखा। धीरे धीरे पूरे गांव को यह पता चल गया कि मूसक नाम का एक चूहा बुढ़िया माई का बेटा है। अब देखिए, समय बीतने लगा और बुढ़िया माई हर कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी, अखुरत चतुर्थी का व्रत किया करती थी। ऐसे ही एक दिन की बात है। राज्य के राजा के बेटे का विवाह था। पूरे गांव में से प्रत्येक घर से एक व्यक्ति बारात में जा रहा था। पड़ोसियों ने पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम्हारे घर से राजकुमार के विवाह में बारात में कौन जाएगा? वह बोली, मेरे तो मूसक के अलावा और कोई नहीं है। मेरे घर से तो मेरा पुत्र मूसक ही बारात में जाएगा। आप सभी मेरे बेटे का ध्यान रखना और उसे अपने साथ ही लेकर आना। वह बहुत ही भोला है। बारात जाने वाले दिन गांव वालों के साथ बुढ़िया माई का बेटा मूसक भी गया। बारात पड़ोसी गांव में पहुंची। वहां सारे बाराती तालाब में स्नान करने लगे। तभी
वहीं एक तरफ मूसक भी स्नान करने लगा। तालाब के सामने ही राजा का महल था। महल के झरोखे से राजकुमारी बारातियों को देख रही थी। वहां सभी बारातियों के साथ मूसक को भी स्नान करता देखकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा मूसक अपने खोल से बाहर निकल रहा है और एक सुंदर पुरुष के रूप में बदलकर स्नान करने लगा और वापस उसी खोल में घुसकर मूसक बन जाता है। अब क्या था, शाम को राजकुमार की बारात सज धज कर बैंड बाजों के साथ महल में पहुंची। वरमाला के समय राजकुमारी को लेने उनकी सखियां गई। वरमाला में राजकुमारी नहीं आई। दुल्हन के माता पिता ने सेविका को भेजकर राजकुमारी को बुलवाया, किंतु उसके साथ राजकुमारी फिर नहीं आई। मुहूर्त का समय टल रहा था। पंडित जी बोले, दुल्हन को जल्दी से बुलाइए, मुहूर्त निकल रहा है। अब आखिर में राजा रानी उसे बुलाने गए। राजकुमारी ने कहा, हे माता, मैं इस राजकुमार से विवाह नहीं करूंगी। यह बात सुनकर माता पिता ने उसका कारण पूछा तो उसने कहा, उस बारात में एक मूसक आया है, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। राजा रानी ने राजकुमारी को खूब समझाया कि मूसक एक गरीब बुढ़िया का बेटा है, वह तो एक चूहा है। तुम वहां जाकर कष्ट सहोगी, तुम्हें कोई भी सुख नहीं प्राप्त होगा। परंतु राजकुमारी नहीं मानी। राजा रानी अपनी बेटी की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाए और राजा सारी बारात को यह बात बताकर क्षमा याचना करने लगे। दूल्हे सहित पूरे बाराती बिना कुछ खाए पिए नाराज होकर वहां से चल दिए। राजा ने राजकुमारी का विवाह उस मूसक के साथ करवा दिया। उधर बारात गांव में आई तो बेचारी बुढ़िया माई गांव वालों से पूछने लगी कि तुम सब तो आ गए, परंतु मेरा पुत्र मूसक कहाँ है। बुढ़िया माई बेचारी अपने पुत्र मूसक को बहुत ही ढूंढने लगी। एक व्यक्ति ने कहा, बुढ़िया माई, तुम्हारे मूसक का तो राजकुमारी से विवाह हो रहा है, वह तुम्हारे लिए बहू के साथ धन दौलत भी ला रहा है। तुम तो बहू के स्वागत की तैयारी करो। अब क्या था, यह सुनकर बुढ़िया माई गणेश भगवान को धन्यवाद देने लगी और जल्दी से अपनी झोपड़ी को लीप पोत कर सुंदर मंडप बनाने लगी। गुड़ की लापसी बनाने लगी, तरह तरह के पकवान बनाई और गांव की औरतों को बुलाया। झोपड़ी में मंगल गीत गवाए। तभी मूसक रथ पर राजकुमारी के साथ बैठकर धन दौलत के साथ आ गया। बुढ़िया माई ने बहू का गृह प्रवेश करवाया, सभी को गुड़ बंटवाया। अब बुढ़िया का जीवन खुशियों से भर गया। बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तब एक दिन की बात है, बहू ने सोचा, मुझे अपनी सासू माँ को भगवान गणेश जी के दर्शन करवाने चाहिए। इन बेचारी माता को तो पता भी नहीं कि यह मूसक तो साक्षात गणेश जी हैं। प्रिय भक्तगणों, ऐसे ही एक दिन की बात है, मूसक रोज की तरह अपनी खोल उतार कर नहाने लगा। बहू ने सासू माँ से आकर कहा, माँ जी, आपका बेटा मूसक नहा रहा है, आप इसकी खोल जला दीजिए। तो सास बोली, बहू कैसी बातें करती हो, यह खोल जला दूंगी तो मेरा बेटा मूसक क्या पहनेगा। बहू ने कहा, जैसा कह रही हूं आप वैसा ही कीजिए। सास ने बहू की बात मानकर मूसक की खोल को जला दिया। नहाने के बाद मूसक ने अपनी खोल मांगी तो बहू ने कहा, आप जैसे भी हैं बाहर आ जाइए। जो दर्शन मैंने आपके शादी वाले दिन किए थे, वैसे ही दर्शन आप अपनी माँ को भी करवाइए। मूसक अर्थात गणेश भगवान ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई गणेश जी के दर्शन पाकर धन्य हो गई। यह तो भगवान गणेश की लीला थी। बुढ़िया माई हर पौष माह के अखुरत संकष्टी का व्रत किया करती थी। उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इससे प्रसन्न होकर गणेश जी एक पुत्र के रूप में उनके पास आए थे, एक चूहा का रूप धारण करके। जय हो गणेश भगवान, आपकी लीला अपरंपार है देवता। जिस तरह आपने बुढ़िया माई को धन दौलत, राजकुमारी जैसी बहू और अपने जैसा पुत्र दिया,
वैसे ही सबको देना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा